श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 18 श्लोक 37 से 48। भगवान राम का दिव्य चरित्र वाल्मीकि रामायण इन हिंदी। सत्यम शिवम सुंदरम श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री सहित दिनकर बंस भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आपका वाल्मीकि रामायण सीरीज में, जहां हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के श्लोकों का सार्थक अर्थ और गूढ़ भावों को सरल भाषा में समझते हैं। आज हम बालकांड के सर्ग 18 के श्लोक 37 से 48 तक का अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं प्रभु श्री राम की कथा का यह पावन अध्याय। पिछली कड़ी में हमने देखा कि कैसे दशरथ जी ने पुत्रेष्ठि यज्ञ के लिए ऋषियों से मार्गदर्शन प्राप्त किया और समस्त देवी देवताओं को यज्ञ में आमंत्रित किया। साथ ही उनके मन में एकमात्र इच्छा थी एक उत्तम धर्मपरायण पुत्र की प्राप्ति। इन श्लोकों में बताया गया है कि जैसे ही यज्ञ संपन्न हुआ, अग्निदेव एक पात्र लेकर प्रकट हुए जिसमें दिव्य खीर थी। उन्होंने दशरथ जी से कहा कि इसे अपनी रानियों को दे, जिससे उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। दशरथ जी ने यह दिव्य खीर कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी को दी। यह वही क्षण है जहां श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के जन्म की नींव रखी गई। यह कथा दर्शाती है कि कैसे ईश्वर अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं और एक नई लीलाओं का आरंभ होता है। अथ राजा दशरथस्तेषां दारक्रिया प्रति 37 चिंतयामास धर्मात्मा सोपाध्यायः स बान्धवः। तस्य चिन्तयमानस्य मंत्र मध्ये महात्मनः 38 अभ्यागच्छन् महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः। एक दिन धर्मात्मा राजा दशरथ पुरोहित तथा बंधु बांधवों के साथ बैठकर पुत्रों के विवाह के विषय में विचार कर रहे थे। मंत्रियों के बीच में विचार करते हुए उन महामनान ऋषि के यहाँ महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र पधारे। 37 से 38 1-2। सराज्यो दर्शनाकांक्षी द्वाराध्यक्षानुवाचः 39 शीघ्रमाख्यात्मा प्राप्त कौशिकं गाधिनः सुतम्। वे राजा से मिलना चाहते थे। उन्होंने द्वारपालों से कहा, तुम लोग शीघ्र जाकर महाराज को यह सूचना दो कि कुशिकवंशी गाधिपुत्र विश्वामित्र आए हैं। 39। तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य राज्ञो वेश्म प्रदुद्रुवः 40 संभ्रांत मनसा सवेतेन वाक्यं चोदिताः। उनकी यह बात सुनकर वे द्वारपाल दौड़े हुए राजा के दरबार में गए। वे सब विश्वामित्र के उस वाक्य से प्रेरित होकर मन ही मन घबराए हुए थे। 40 1-2। ते गत्वा राजभवनं विश्वामित्रं ऋषि तदा 41 प्राप्तमा वेद्यामसुर नरिपायक्ष्वाक्वे तदा। राजा के दरबार में पहुंचकर उन्होंने इक्ष्वाकुकुलनंदन अवधन ऋषि से कहा, महाराज, महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। 41। तेषा तद वचन श्रुत्वा सपुरोधाः समाहितः 42 प्रत्युज्जगाम संहृष्टो ब्रह्मांड में वासवः। उनकी वह बात सुनकर राजा सावधान हो गए। उन्होंने पुरोहित को साथ लेकर बड़े हर्ष के साथ उनकी अगवानी की, मानो देवराज इंद्र ब्रह्मा जी का स्वागत कर रहे हों। 42। सदृष्ट्वा ज्वलितं दीप्त्या तापसं संशित व्रतं 43 प्रहृष्टवदनो राजा ततोर्ग्यमुपार्यत। विश्वामित्र जी कठोर व्रत का पालन करने वाले तपस्वी थे। वे अपने तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। उनका दर्शन करके राजा का मुख प्रसन्नता से खिल उठा और उन्होंने महर्षि को अर्घ्य निवेदन किया। 43। सराज्ञा प्रतिगृह्यार्घ्य शास्त्र दृष्टिन कर्मणा 44 कुशलं चावेयं चैव पर्यपृच्छन् नराधिपम्। राजा का वह अर्घ्य शास्त्रीय विधि के अनुसार स्वीकार करके महर्षि ने उनसे कुशल मंगल पूछा। 44। पुरे कोशे जनपदे बांधवेषु सुहृत्सु च 45 कुशलं कौशिको राज्ञा पर्यपृच्छत् सुधार्मिकः। धर्मात्मा विश्वामित्र ने क्रमशः राजा के नगर, खजाना, राज्य, बंधु बांधव तथा मित्र वर्ग आदि के विषय में कुशल प्रश्न किया। 45। अपीते सन्नताः सवे सामंतरिपोजिताः 46 दैवं च मानुषं चैव कर्म ते साध्वनुष्ठितम्। राजन, आपके राज्य की सीमा के निकट रहने वाले शत्रु राजा आपके समक्ष नतमस्तक तो हैं? आपने उन पर विजय तो प्राप्त की है ना? आपके यज्ञ याग आदि देव कर्म और अतिथि सत्कार आदि मनुष्य कर्म तो अच्छी तरह संपन्न होते हैं ना? 46। वसिष्ठं च समागमे कुशलं मुनिपुंगवः 47 ऋषींश्च यथा न्यायं महाभाग उवाचा। इसके बाद महाभाग मुनिवर विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी तथा अन्यान्य ऋषियों से मिलकर उन सबका यथावत कुशल समाचार पूछा। 47।
ते सर्वे हृष्टमंसस्तस्य राज्ञो निवेशं 48 विविशुः पूजितास्ते निषेधुश्च यथारतः। फिर वे सब लोग प्रसन्नचित्त होकर राजा के दरबार में गए और उनके द्वारा पूजित हो यथायोग्य आसनों पर बैठे। कल हम देखेंगे सर्ग 18 के श्लोक 49 से 59 तक का वर्णन, जहां रानियों द्वारा खीर का सेवन और फिर दिव्य बालकों का जन्म होता है। यह अध्याय अत्यंत भावनात्मक और प्रेरणादायक है, इसे जरूर देखें। अगर आपको श्री राम की यह दिव्य कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। हर दिन नई कड़ी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कमेंट में बताएं आपके अनुसार भगवान श्री राम की सबसे महान शिक्षा क्या है। जय श्री राम। मिलते हैं अगली कड़ी में। बार बार बर मागो हर्षी देहु श्री रंग, पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही बयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।